हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, हैप्पी कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर आज कैसा क्वेश्चन है। सर, आप देख रहे होंगे आपके पास स्क्रीन पर एक प्रश्न जो मैंने आपको दिखाया है। आप देख रहे होंगे आपके पास स्क्रीन पे एक प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न अगर यूपी पुलिस में देखोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके 10 से 12 प्रश्न आते हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आपके इस बार पूछे गए थे। तो मैं 3-4 प्रश्न हर टाइप के प्रश्न करा देंगे। पहले टाइप का प्रश्न है आपके सामने, समझना कि इनको हमें सॉल्व कैसे करना होता है। बड़े ध्यान से समझना इन चीज़ों को, कि आप एक बात देखना, अगर आप अच्छी तरीक़ा से एक बार समझ लेते हैं ये टॉपिक होता है आपका डिसीजन मेकिंग। कौन सा टॉपिक होता है? डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ से प्रश्न कैसा आएगा, तो देखो मैंने आपके सामने इसीलिए पहले से ही चीज़ों को आपको पीपीटी तैयार करवा दी, ताकि आप जब प्रश्न को करो तो आराम से उसको बना ले जाओ। क्लियर है सभी का? अब बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास एक संगठन में, सिस्टम में कौन से पद के लिए ज़रूरत है? मैनेजर के पद के लिए ज़रूरत है। तो भैया उम्मीदवार को कितनी कंडीशन पूरी करना चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5। 5 तो ये कंडीशन पूरी करना चाहिए। और अगर ये 5 नहीं कर रहा है तो इधर भी कुछ दिया होगा, देखो पढ़ो, जो उम्मीदवार उपरोक्त सभी शर्तों को पूरा करता हो। अगर वो ये नहीं कर रहा तो भैया देखो इधर कोई कंडीशन आपकी पूरी कर रहा हो। तो मैंने यहाँ लिखा ए, और उपरोक्त किसकी जगह? 1 की जगह। या तो 1 पूरी कर रहा हो, और अगर 1 पूरी नहीं कर रहा हो तो उसकी जगह कौन सी पूरी कर रहा हो? ए पूरी कर रहा हो। तो भैया मामला आपका डीजीएम के पास भेजा जाएगा। इस तरीके से उसने दे रखा है। इधर देखो उपरोक्त में और क्या दे रखा है? जो बी कंडीशन दे रखी है, उपरोक्त किसकी दे रखी है? 5वीं के। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, 5वीं के बी कंडीशन दे रखी है आपकी। क्या इतनी बात क्लियर है? और अगर इतनी बात क्लियर है तो एक बात को समझना बड़े ध्यान से, और वो क्या समझना है आपको, सबसे पहले ये देखिएगा। तो सर देखो, अगर एक कंडीशन नहीं तो उसकी जगह ए कंडीशन होना चाहिए, और अगर 5वीं कंडीशन नहीं तो उसकी जगह बी कंडीशन होना चाहिए, और बी कंडीशन वाला मामला जनरल मैनेजर के पास जाएगा, यानी जीएम के पास जाएगा। अब बात आ जाती है कि भैया स्क्रीन पे हमारे सामने तो एक ही प्रश्न दिखाई दे रहा, अगला प्रश्न बनाएंगे तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ ऐसे करके चेक करना है कि आपने देखा कि भैया देखो, अब इसकी कहानी बता दें आपको सॉल्व कैसे करना है। आपकी ये 4-5 कंडीशन मैच कर जाएंगी। सुनो इधर, ये 5 कंडीशन मैच कर दी जाएंगी तो उम्मीदवार का चयन हो जाएगा। आपने देखा कि आपकी ये 4 कंडीशन मैच कर गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, और जो ए कंडीशन थी, ये पहली कंडीशन की जगह आपकी कंडीशन कौन सी वाली मैच कर गई? ए वाली मैच कर गई। यानी ये 4 तो मैच कर गई, और इस 1 की जगह ये ए वाली मैच कर जाए तो फिर मामला आप कहाँ भेज दोगे? डीजीएम के पास भेज दोगे। क्या इतनी कहानी आपकी समझ में आई? अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर ऐसा हो गया तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चे? तो आप देखोगे यहाँ पर कि आपने देखा कि कंडीशन भैया हमारे पास पहली भी मिल गई, दूसरी भी मिल गई, तीसरी भी मिल गई, और चौथी भी मिल गई, लेकिन सर 5वीं कंडीशन नहीं मिली, और 5वीं कंडीशन की जगह हमें कंडीशन मिली कौन सी वाली? बी कंडीशन। उपरोक्त इसी के तो है। तो ये चारों मिलना बहुत ज़रूरी है, और जब ये चारों मिल जाएंगे, देखो भैया मक्खी जा रही है चलते हुए, और ये देखो लाइन को बनाती हुई जा रही है। चलो हट जाओ अब तुम, ठीक है? समझो यहाँ पर। अब आपने देखा कि सर ये चारों कंडीशन तो मिल ही जाएंगी, ये कहीं ना कहीं बैठ जाती है तो चलने नहीं देती। क्लियर है ना? अब आप एक बात को देखना बेटा, कि अगर आपने देखा कि ये चारों कंडीशन मिल गई, लेकिन ये कंडीशन नहीं मिल रही, लेकिन इसकी जगह आपको कौन सी कंडीशन मिल गई? बी वाली मिल गई, तो भैया मामला जनरल मैनेजर के पास भेजा जाएगा। कहने का मतलब है, अगर एक ये मिल रही तो ये तो चारों मैच करना चाहिए ना। पता चले एक मैच हो गई और उसके बाद इनमें से आपकी ये भी मैच हो गई, ये भी मैच हो गई, ये भी मैच गई, ये मैच नहीं हुई, तो भैया आपका मामला रद्द कर दिया जाएगा, यानी उम्मीदवार का चयन नहीं होगा। बड़े ध्यान से समझना इस वाले टॉपिक को आप, ठीक है? चलिए प्रश्न को समझते हैं और करते हैं हम एक बार। तो भैया देखो आपके सामने ऐसे बनाना है आपको प्रश्न को, कि आपको तुरंत यहाँ लिखना है 1, 2,
3 4 5, क्योंकि आपके पास कितनी कंडीशन है, 5 कंडीशन है आपके पास। फिर आपको ये भी पता है सर ए वाली कंडीशन 1 के उपरोक्त है, तो इधर ए भी लिख देना है। और आपको ये भी पता है सर 5वीं की जगह बी वाली कंडीशन है, तो इधर बी लिख देना है। क्या इतनी बात क्लियर है? अब बेटा एक बात देखना, अब प्रश्न को पढ़ते चलो और आंसर देते चलो। चलो भैया चेक करते हैं। नवीन प्रकाश ने या को बीई यानी कंप्यूटर विज्ञान में 62% अंक मिले। मेरे बच्चे एक बात देखना, पहला पॉइंट आईटी कंप्यूटर विज्ञान में कितने परसेंट चाहिए, 60 कम से कम, और उसने कितने प्राप्त किए, 62। तो इसका मतलब है कि पहली वाली कंडीशन हमको मिल गई, और जब पहली वाली कंडीशन मिल गई तो अब मुझे ए की ज़रूरत नहीं है। क्या ये बात मेरे प्यारे बच्चों आपकी समझ में आई? कि मैंने पढ़ा प्रश्न कि नवीन प्रकाश को कंप्यूटर विज्ञान में 62% अंक मिले, मैं इधर आया और हमने पढ़ा कम से कम 60% अंक कंप्यूटर विज्ञान में होना चाहिए, और हमारे पास 62 हैं, तो हमारी कंडीशन ये वाली मैच कर गई। अगर ये ना मैच करती तब हम इस वाले पॉइंट पर जाते। हमें ज़रूरत ही नहीं है, उन दोनों में से कोई एक मैच करना चाहिए, हमारी एक कर गई, ए से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगली कहानी पढ़ते हैं। भैया बीई पूरा होने के बाद जुलाई 1999 से वह एक संगठन के सिस्टम में विभाग में काम कर रहा है। कब से कर रहा है? 1999 जुलाई से। मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर जुलाई से कर रहा है, इसने डेट क्या दे रखी है, 2009। और बच्चे 2009 जब दे रखी है तो बेटा बताओ 10 साल हुई कि नहीं हुई? हाँ सर 10 साल हो गई। और अगर 10 साल हो गई तो कंडीशन नंबर 2 भी मिल जाएगी आपको। यानी कंडीशन नंबर कौन सी मिलेगी? चौथी, 5वीं वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने कहा काम कर रहा है, और काम कर रहा है तो इसका मतलब है अनुभव हो रहा है उसको, और उसको एक्सपीरियंस हो रहा है। तो उसने बोला उसको किसी संगठन के सिस्टम विभाग में अर्हता प्राप्त करने के बाद कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। भैया 1990 से लेके 2009 जोड़ लो आप 99 से, आराम से 10 वर्ष का हो रहा है। इसका मतलब है कंडीशन कौन सी मिली आपको? 5वीं मिली। तो आपने कहा सर हमें 5वीं कंडीशन मिल गई, तो अब बी की जरूरत नहीं है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, अपने आप कंडीशन को काटते चलेंगे। अगली कहानी है आपके पास। अगली कहानी क्या है आप समझिएगा। यहां पर अगला पॉइंट पढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, उसका जन्म 4 अप्रैल 1974 को हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना कि आपकी जो आयु की गणना कितनी होनी चाहिए, 30 से 40। किस डेट में? इस डेट में। चेक कर लेते हैं। आपने लिखा कि 2009, महीना कौन सा है आपका? 9, तारीख कितनी है? 1। हमेशा पहले वर्ष लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं, फिर दिन लिखते हैं। और उसका जन्म कब हुआ था बेटा? 4 अप्रैल। तो इसका मतलब 4 तारीख, और अप्रैल है तो चौथा महीना, और ईयर दे रखी है 1974। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात को देखना, 2 कंडीशन तो हमारी मिल चुकी है, हमें कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और बताते चलेंगे हम। जैसे ही आपने ये देखा तो क्या 1 में से 4 जाएगा? नहीं जाएगा। 9वां महीना सितंबर, तो सितंबर कितने का होता है? 30 का। तो 30 दिन इधर जाएंगे बेटा, तो कितना? 30 ये वाले और 1 ये वाले, तो 31 दिन हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और 31 में से 4 जाएगा बच्चे, तो आपके पास बचेगा 27 दिन। क्या इतनी बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अगली कहानी समझो। इसी में महीना आपके पास अब यहाँ आ जाएगा 8 माह। क्यों? क्योंकि आपने 1 महीना उधर ले लिया, 8 में से 4 जाएंगे तो 4 ही बचेंगे। अगली कहानी भैया देखो, 9 में से 4 गए तो कितने बचे? आप कहोगे सर 5 बचे, और यहाँ 0 है और यहाँ 10 आ जाएगा तो कितने बचे? 35। यानी 35 साल 4 महीना 27 दिन। और हमको कितना चाहिए था? 30 से 40 का बीच का। तो इसका मतलब हमारे पास 35 है, तो ये वाली बात भी एकदम सही है। तो कंडीशन नंबर 2 भी हमारी मैच कर गई मेरे प्यारे बच्चों।
अगला थोड़ा सा आगे प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। उसका चयन साक्षात्कार में कितने % अंक हैं? 55% हैं। और बच्चों यहाँ देखो चयन साक्षात्कार में, तो आप देखोगे चयन साक्षात्कार में बेटा कितने होना चाहिए? 50 होना चाहिए। और यहाँ कितने हैं? 55। कंडीशन नंबर कौन सी थी आपकी? चौथी वाली। तो ये भी मैच कर गया कि भैया देखो एकदम सही है। अगला है बेटा लिखित परीक्षा में 45% अंक चाहिए। आए हैं उसके किसके? नवीन प्रकाश के। जबकि हमको लिखित परीक्षा में बेटा कितना चाहिए? लिखित परीक्षा में कम से कम 40% अंक मिले होने चाहिए। और हम वो कितना लेके आए नवीन प्रकाश? 45। तो भैया देखो कंडीशन कौन सी थी लिखित परीक्षा वाली? तीसरी। तो ये भी मैच कर गई। तो इसका मतलब कंडीशन नंबर 3 भी मैच कर गई। मेरे प्यारे बच्चों आप देखोगे आपकी 5 कंडीशन मैच कर गई, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, चौथी भी, 5वीं भी। जब आपकी 5 कंडीशन मैच कर जाएंगी तो फिर उम्मीदवार का क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने बड़े ध्यान से, बड़े आसानी से, मैंने बड़ी एक सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका वेटेज सबसे ज़्यादा यूपी पुलिस में आ रहा है इस टाइम। आप देख रहे होंगे 12 से क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन, यानी 20 से 24 नंबर का प्रश्न था। यही आपके 2 प्रश्न दे रहे थे, 1 पे 5 दे रहे थे। क्या इतनी बात क्लियर है आप सभी लोगों की? और अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न का जवाब आप देंगे और फिर मैं देखता हूं कि आपने सही तरीके से बता पाया या नहीं बता पाया। और मैं आपको समय दूंगा 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय दूंगा और फिर मैं आपका चेक करता हूं कि आपने सही कर पाया या नहीं कर पाया। मैं बच्चों आपको पहले ही बता दूं, आपको पहले 1 2 3 4 5 लिखना है और इधर 1 की जगह A कंडीशन है और 5 की जगह B कंडीशन है। अगर ये तो तीनों मैच होना ही चाहिए, देख लो 1 नहीं तो कहीं ये तो मैच नहीं हो रही, अगर 5 नहीं तो कहीं ये तो नहीं मैच हो रही। उसके बाद हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सा आंसर सही होगा और कौन सा आंसर सही नहीं होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपके सामने दूसरा प्रश्न लेके आए हैं। ये बहुत ही अद्भुत प्रश्न है आपके लिए। अगर आपका इसका प्रश्न का जवाब सही देते हो तो मुझे लगता है मैंने जो पढ़ाया है वो आपके एकदम सही आ गया। आपके पास 1 मिनट का समय, मैं समय देख लेता हूं। आप अभी हो रही हैं आपकी 10। ठीक है बच्चे, करें एक बार। हो गया बेटा। चलिए 11 मिनट हो गई, आपने कर पाया नहीं कर पाया समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको सबसे अच्छा तरीका है इसका करने का। आपके पास इधर देखो कितनी कंडीशन है, तो आपने कहा 5 कंडीशन है, तुरंत ही 1 2 3 4 5 लिख दीजिएगा। 1 2 3 4 5। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों आप कि 1 की जगह कौन सी दे रखी है? उपरोक्त A कंडीशन दे रखी है। अगर ये नहीं होगी तो A वाली होगी। और भैया B की जगह कौन सी दे रखी है? भैया B किसकी जगह दे रखी है? 5वीं की जगह, तो हमने B रख दिया। अगर 5वां नहीं हुआ तो B कंडीशन होगी। चलो भैया चेक करते हैं क्वेश्चन को। समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना है बस, बात खत्म। ऐसे लिख लिया, क्वेश्चन को पढ़ो, इधर मैच करते चलो क्या सही है क्या गलत है। आपके सामने चेक करता हूं मैं खुद। अनीता BE IT 70% अंक सहित पूरा करने के बाद नीता पाठक पिछले 7 साल से 1 वर्ष में बतौर उप सिस्टम मैनेजर पर काम कर रही है। बेटा देखो BE IT 70% अंक, बेटा हमको कितना चाहिए था IT में? 60%। तो पहले में तो मुझे कोई दिक्कत है ही नहीं है। और जब पहले में कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चे, तो आप देखोगे कि सर हमें पहली वाली कंडीशन मिल रही है, तो A से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है।
आगे देखेंगे बेटा हम यहीं पर, अगला पिछले 7 साल से एक संगठन में उप सिस्टम मैनेजर पर काम कर रही है। मेरे बच्चे एक बात देखना, उप सिस्टम कहाँ लिखा था, ये लिखा हुआ है उप सिस्टम। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए, 5 वर्ष का। यहाँ कितना है बच्चों आपके पास, थोड़ा सा कलर डार्क ले लेते हैं, वाइट पीपीटी है इसलिए। आपने देखा सर कितने का है, 7 वर्ष का। तो इसका मतलब है ये वाली कंडीशन मैच करी, और ये कंडीशन किसकी जगह है, 5वीं की जगह। तो 5वीं मैच नहीं करेगी और उसकी जगह हमारी बी मैच करेगी। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? अगली कहानी को समझते हैं, और अगली कहानी है बच्चों मेरी कि अगर हम देखेंगे उसने चयन साक्षात्कार में 45% अंक। चयन के लिए कितने चाहिए थे, देखो ये चयन है, ये लिखित है, चयन के लिए 50 चाहिए थे, वो कितने लेके आया, चयन परीक्षा में 45 लेके आया, फेल हो गया। इसका मतलब चयन परीक्षा वाली कंडीशन कौन सी है, चौथी। भैया चौथी कंडीशन में वो फेल है, यानी वो मैच नहीं करी। क्लियर है सभी का? अगली कहानी देखते हैं बेटा, लिखित में उसके पास कितने हैं, 55% है, और लिखित में बेटा 40 चाहिए, वहाँ 55 है, तो एकदम सही है मेरे प्यारे बच्चे। आप देखोगे यहाँ पर 40 चाहिए थे और हमारे पास 55 है, तो लिखित यानी तीसरी वाली तो सही है, तीसरी वाली में तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा, यहीं पर उसका जन्म 12 नवंबर 1978, 78 से बेटा 2009 जाओगे तो ऑब्वियसली बात है 30 साल आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 78 तो 22 इधर और 9 इधर, आराम से 30 साल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो अब आप देखोगे बेटा तो दूसरी कंडीशन भी मैच कर गई। मेरे प्यारे बच्चों आप एक बात को देख रहे हैं, देखो पहली भी मैच कर गई, आपने देखा दूसरी भी मैच कर गई, तीसरी भी मैच कर गई, और 5वीं की जगह बी मैच कर गई। लेकिन चौथी वाली कंडीशन ने सब राग वाग खराब कर दिया। एक कंडीशन की वजह से ही आपका चयन होगा, अब नहीं होगा। कहने का मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला आपका एकदम राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों मैंने पीपीटी के माध्यम से आपको 2 प्रश्न बड़े ही डिटेल में समझाए, आपको अब अगले टाइप के प्रश्न और एक वीडियो में समझाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपको ये वाली फाइल टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, या सर के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर करवा देंगे, जहाँ पर 20 प्रश्न होंगे, सभी सेम तरीके से आपको करना है। प्रश्न आपके 20 हो जाएंगे और वहीं से आपको एकदम इनको सॉल्व करके देखना है, विद आंसर के मैं आपको सेंड कर दूंगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आप इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से देखें जिस तरीके से मैंने समझाया है। ठीक है, धन्यवाद।